नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें बंद रख किया विरोध। 5% वैट लगने के बाद व्यापारियों में है रोष व्याप्त। महिला रेजिडेंट चिकित्सक से हुई मारपीट की घटना के बाद कार्य बहिष्कार। गनगौरी अस्पताल की है घटना। और प्रदेश भर में मेघराज हुए मेहरबान। राजधानी में जमकर बरसे बदरा। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से कपड़े पर 5% वैट लगाने के विरोध में बुधवार को पूरे प्रदेश में कपड़े की दुकानें बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया। जयपुर में भी सभी प्रमुख कपड़ा बाजारों व दुकानों पर कामकाज ठप रहा। जयपुर के कपड़ा व्यापारियों ने अपने सभी प्रतिष्ठान बंद रखकर बड़ी चौपट पर धरना दिया। कुछ देर के लिए जौहरी बाजार में यातायात जाम करने की कोशिश की, जिससे काफी लंबी वाहनों की कतारें लग गई, लेकिन सीनियर व्यापारियों के समझाने में यह जाम खोलकर धरने में शामिल हुए। बड़ी चौपट पर दिया गया धरना सफल बताया और बंद को भी सफलता करार दिया। गौरतलब है कि राजस्थान कपड़ा एवं जयपुर व्यापार महासंघ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को उद्योग मैदान पर धरना दिया गया था। बुधवार को बंद रहे बाजार से करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। प्रदेश में 1 लाख कपड़े की दुकानें बताई गई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अभी भी कपड़ा व्यापारियों की बातें नहीं मानी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस तरह से आज पूर्णतः जयपुर के सभी व्यापारी संगठनों के द्वारा कपड़े की दुकानें पूरी बंद है। उसके साथ में समर्थन साड़ी व्यवसाय ने भी दिया है, रेडीमेड व्यवसाय ने भी दिया है, रजाई संघ ने भी दिया है। और पूरे जयपुर के अगर पूरी बात करो तो करीब 20,000 दुकानें हमारे जयपुर की बंद है। उसके अलावा अगर पूरे राजस्थान की बात करो तो 1 लाख से ऊपर की दुकानें पूर्णतः बंद है। उसमें जितने भी बड़े हमारे शहर हैं, चाहे अलवर हो, भरतपुर हो, कोटा हो, सवाई माधोपुर हो, सीकर हो, सबकी जानकारी मिली है कि जितने भी कपड़े के संबंधित दुकानें थी पूर्णतः बंद है। आज का आंदोलन हमारा ऐतिहासिक आंदोलन है और हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो 5% वेट कपड़े पे लगाया है उसको हटाने की तुरंत घोषणा करें, हमसे वार्ता करें। अगर आज के बाद में भी अगर वेट नहीं हटाते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो व्यापारी जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन रेगुलर चलाएंगे, आगे भी चलेगा। और इसके लिए हमारी कमेटी, हमारी जो संघर्ष कमेटी है वो तुरंत शाम को निर्णय लेगी और आगे की रणनीति तय करेगी। देखिए, रैली हमारे अन्य बाजारों से, जैसे अभी आप लेटेस्ट में जो रैली देख रहे हैं, ये जयपुर के खजाने वालों के रास्ते से आई है। इसके अलावा और भी जगहों से रैलियां आ रही है। हम ये चाह रहे हैं कि आज का पूरा जो धरना प्रदर्शन था वो बड़ी चौपट पर रखा है। हम मांग करते हैं सबसे कि आप अपने शांतिपूर्ण तरीके से, कि जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, हम कोई सरकारी काम में बाधा नहीं कर रहे, हम कोई रास्ता नहीं रोक रहे, केवल अपना विरोध है वो वेट लगाया गया है। कपड़े पर 5% वेट लगाया है। ये राजस्थान की 6 करोड़ जनता पर भार है, महंगाई का भार है। राजस्थान की जनता, हमने मोदी जी के इस वादे पर राजस्थान से 163 विधायक और 25 MP भेजे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई घटेगी, भ्रष्टाचार मिटेगा। लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। राजस्थान सरकार ने भारत में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने कपड़े पर 5% वेट लगाया है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कपड़े पर वेट नहीं है। और इससे कुल सरकार को 5-6 करोड़ की आय होगी और इससे 10 गुना भ्रष्टाचार में पैसे खर्च होंगे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे पैसे। तो ये सब राजस्थान की 6 करोड़ जनता को भुगतना है। हम ये चाहते हैं 6 करोड़ लोगों को तो इस महंगाई की मार से बचाएं और केवल 5 करोड़ के लिए, 5 करोड़ की आमद के लिए राजस्थान की 6 करोड़ जनता के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करें कि जिससे वो अपने, जो बीजेपी को हम लोग अपना मानते हैं, वसुंधरा जी को मानते हैं, उसमें थोड़ी भी कमी आवे। हम ये चाहते हैं कि वो दिलों पर राज करते हैं। बीजेपी हमारी पार्टी है, वसुंधरा जी हमारी नेता हैं। फिर उनको टैक्स 1 लाख व्यापारी इस टैक्स से प्रभावित होंगे और उनसे रिलेटेड 10 लाख लोग प्रभावित होंगे। गनगौरी अस्पताल में महिला रेजिडेंट चिकित्सक से हुई मारपीट की घटना के बाद नाराज रेजिडेंट का कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। जाट के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसएमएस अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष नेपालिया और चिकित्सा प्रशासन के अधिकारियों
से करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की, लेकिन ये कवायद बेनतीजा रही। उधर सुरक्षा सहित कई मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलने की स्थिति में कल दोपहर से एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। गनगौरी बाजार स्थित गनगौरी अस्पताल में महिला रेजिडेंट से हुए मारपीट के मामले में गुस्साए रेजिडेंट का गुस्सा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी शांत नहीं हुआ। बुधवार को मारपीट की शिकार महिला रेजिडेंट ने जाट के पदाधिकारियों के साथ एसएमएस अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष नेपालिया से मुलाकात की। इस दौरान एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मान प्रकाश और गनगौरी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजय माथुर सहित प्रशासन से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। शिकायत करने आई मारपीट की शिकार डॉक्टर सावित्री ने बताया कि जल्द छुट्टी देने की मांग नहीं मानने पर मरीज के परिजनों से उससे बेरहमी से मारपीट की। मेल अटेंडेंट वहाँ पे राधिका नाम की मरीज़ का मेल अटेंडेंट मेरे पास छुट्टी के लिए आया था। मैंने उसको थोड़ी देर इंतज़ार करने को कहा तो उसने उसके बदले में बाहर जाने के बजाय मुझे तमीज़ सिखाने और उठाने की धमकी दी। मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मारपीट करी। मेरे पैर पे भी उसने लात मारी, पेट पे लात मारी और उसके बाद में बार में उसने ये कहा कि तुम्हें उठा के ले जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कहाँ से आई थी, कहाँ चली जाओगी। वजह ये थी, छुट्टी मांगने के लिए वो आया था। मैंने उसको 10 मिनट इंतजार करने को कहा। उसके पास उसका ब्लड ग्रुप नहीं था मरीज का, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है ऐसे केसेस में कराना। उसके बदले में मुझे ये कहा कि तुम लोगों ने बहुत ही दुखी कर रखा है हम लोगों को। तमीज़ सिखाने की बात करी मुझे और कमरे से बाहर नहीं गया, कमरे का पूरा सामान फैलाया और बदतमीजी करी मेरे साथ में। सर MS सर हमारे पास है ना 3 घंटे तक, घटना के 3-3.5 घंटे तक हमारे पास में नहीं आए थे। ना उन्होंने मुझसे बात करी किसी भी तरह की, ना मेरे से पूछा कि क्या हुआ कैसे हुआ। मैं चाहती हूँ आगे उनको सजा मिले और हमारी सेफ्टी का इंतजाम हो। हम लोग मरीजों की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मरीजों की मारपीट सहन करके और उनकी सेवा करें। हम 24 घंटे काम करते हैं, मारपीट खाने के लिए नहीं आए यहाँ पे। हम काम करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए। वो प्रॉपर काम देते हैं, उसमें कोई परेशानी हो तो हमें कुछ किया जाए, नहीं तो उसको सजा मिले और आगे की सेफ्टी का इंतजाम हो हमारा, क्योंकि हम लड़की है। इससे पहले भी अव्यवस्था रही है। हमने खूब बार MS से शिकायतें करी है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन से करीब 1.5 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि प्राचार्य डॉक्टर सुभाष नेपालिया ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि अस्पतालों में मारपीट की घटनाएं सही नहीं है। नेपालिया ने उम्मीद जताई कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि नाराज रेजिडेंट जल्द ही काम पर लौट जाएंगे। उधर प्राचार्य गनगौरी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजय माथुर का भी बचाव करते नजर आए। अधीक्षक पहुंच गए थे, अधीक्षक पहुंच गए थे। मैंने भी अधीक्षक से बात करी थी, वो ट्रैफिक में फंसे थे इसलिए लेट हुए। सूचना मिलते ही उन्होंने सब काम छोड़ के वो पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है। और अधीक्षक के नहीं पहुंचने का कोई मेरे को रीज़न समझ में नहीं आता। ऐसा कोई रीज़न नहीं कि अधीक्षक क्यों नहीं पहुंचेगा। अधीक्षक किसी कारण से यदि लेट हो गया है लेकिन तुरंत पुलिस कार्रवाई हुई है, तुरंत उन लोगों को नामजद किया गया है, FIR दर्ज कराई गई है और नियमानुसार जो भी नियम अपने हाथ में लेगा कानून, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। गणगौरी बाजार में एक चौकी मंजूर है जिसमें 1 कांस्टेबल, 1 ASI और 4 कांस्टेबल स्वीकृत हैं और हम इसके लिए कंसर्न पुलिस अधीक्षक को और CO को लिख रहे हैं कि वो इस पर पाबंद करें कि वो वहाँ पर पुलिस के सिपाही रहें। वहाँ की जो गार्ड व्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ करने के लिए आज हमने अधीक्षक महोदय को कहा है और अधीक्षक महोदय आज ही इन सब रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ बैठ के बात करके जहाँ महिला गार्ड है उनके साथ साथ एक मेल गार्ड लगाने के लिए सहमत हैं और उसी हिसाब से वो गार्ड क्यों नहीं काम पे आते हैं, क्यों नहीं काम करते हैं, ये एक इसको इवेल्युएट करके इसको बात करके लगाएंगे। और सिक्योरिटी हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स से इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने एग्री किया है, एक चौकी वहाँ पे मंजूर की हुई है, उस पर आदमी रहें, उसके लिए हम यहाँ संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऑफिशियली लिख रहे हैं। उधर प्रशासन से बातचीत के बाद भी रेजिडेंट का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जाड़ के अध्यक्ष डॉक्टर राजवेंद्र चौधरी ने बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टर से मारपीट की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौधरी ने कहा कि गुरुवार दोपहर बाद तक गनगौरी, जनाना, महिला अस्पतालों के करीब 125 रेजिडेंट हड़ताल पर रहेंगे। यदि इस मामले में गुरुवार दोपहर तक सुरक्षा का कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला तो एसएमएस अस्पताल सहित अन्य संबंधित अस्पतालों के रेजिडेंट भी कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे।
कांग्रेस के सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश स्तरीय कमेटी तथा जिला समन्वयकों की संयुक्त बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन जयपुर पर आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष पायलट ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश भर में सदस्यता अभियान को नए सिरे से पुनः आरंभ किया जाएगा तथा नए बनने वाले सदस्यों का संपूर्ण विवरण संकलित किया जाएगा। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर में कार्यक्रम आयोजित करके सदस्यता अभियान का आगाज किया जाएगा तथा 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर प्रदेश के सभी जिलों में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम आयोजित होगा। पायलट ने कहा कि सदस्यता अभियान के लिए गठित कमेटी सभी कार्यक्रमों की निगरानी रखेगी तथा सदस्यता अभियान के लिए जिलावार नियुक्त समन्वयकों सहित पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला व ब्लॉक के पदाधिकारी, ब्लॉक व वार्ड स्तर तक अभियान को ले जाएंगे। समाज के सभी वर्गों को सदस्य बनाकर कांग्रेस की सदस्यता में इजाफा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि बैठक में प्रदेश स्तरीय समिति के सदस्य पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, GR खटाना एवं प्रशांत शर्मा सहित प्रदेश कांग्रेस महासचिव पुखराज पाराशर एवं समस्त जिला समन्वयक उपस्थित रहे। राजधानी के वैशाली नगर थाना इलाके में बीती रात एक युवक अपने 3 मंजिला मकान की छत से गिर गया। गंभीर घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार नेमी नगर विस्तार निवासी विवेक बीती रात अपने 3 मंजिला मकान की छत से बालकनी में जा रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। 3 मंजिला मकान से गिरने पर उनकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर SMS अस्पताल भिजवाया, जहां आज सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। गुलाबी नगर में बुधवार सुबह से लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। अल सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर दिन भर चला। इसके बाद उमस भरी गर्मी का जोर रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में उत्तरी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जयपुर में सुबह 5 बजे के आसपास बारिश का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर बाद तक जारी था। राजधानी में लगातार हो रही बारिश ने सावन का एहसास करा दिया है। सुबह सुबह बारिश होने से लोगों को ऑफिस जाने व बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं लोग भी सुबह अपने दफ्तर भी देरी से पहुंचे। प्रदेश में सावन के माह में देरी से मानसून आया, लेकिन सावन का एहसास करवा दिया है। देरी से ही सही, लेकिन अच्छी बारिश के चलते जहां किसानों के बुझे हुए चेहरों पर लाली नजर आ रही है, वहीं गर्मी व उमस से परेशान आमजन भी मौसम के इस रूप का जमकर लुत्फ उठा रहा है। खुशनुमा मौसम का आलम यह है कि लोग छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं और पिकनिक के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। कुछ तो छुट्टी मारकर भी पिकनिक पर निकल गए हैं। प्रदेश के सभी पर्यटक स्थल इन दिनों पूरी तरह आबाद है। जयपुर शहर के आसपास आमेर, कानोता बांध, सामोद, भानगढ़, सिलीसेट, पांडुपोल, भ्रतरी जैसे स्थानों पर पर्यटकों का पहुंचना जारी है। राजधानी जयपुर में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। एकीकरण और समानीकरण को लेकर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर प्रदेश भर के शिक्षक बुधवार को राजधानी के उद्योग मैदान में महापंचायत की। एकीकरण और समानीकरण के बीच पिसने वाले शिक्षकों के हित में फैसला लेने के लिए प्रदेश भर के शिक्षकों के संघों ने महापंचायत के बाद ज्ञापन सौंपा और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। महापंचायत में राजस्थान शिक्षक संघ, राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी संघ, रेसा, रेसला, रीसा और कई संगठन भी इसमें हिस्सा लिया। महापंचायत में राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।
सरकार की अभी जो लोगों पिछले 3-4 महीनों से ये योजना चल रही है कि जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों का एकीकरण किया जाए और समानीकरण किया जाए, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमारे राजकीय विद्यालयों के पदों को तोड़ना और उन स्कूलों को तोड़ना। मंशा सरकार की स्पष्ट है, पिछले 4-5 महीने से लगातार प्रचारित कर रही है कि विद्यालयों को एकीकरण के नाम पर तोड़ा जाएगा। पंचायत मुख्यालयों पर और दूसरे विद्यालयों की संख्या कम है। सबसे पहले मैं सवाल उठाना चाहूंगा कि जो संख्या की बात है, जब विद्यालय खोले गए थे उस समय भी इन लोगों को पता था क्या हमारे वहाँ डीओ से बीओ से इस तरह का कंसेप्ट लिया गया था कि जो ढानी मोहल्ले या जो चक है हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे चक है जिनके विद्यालय खोले गए थे और आज उन विद्यालयों को संख्या के नाम पर तोड़े जा रहे हैं और वहाँ के शिक्षकों के पद तोड़े जा रहे हैं। इसके बारे में आज महापंचायत की है और इस महापंचायत के बाद हम आगे का निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। इस समय राजस्थान के 42 शिक्षक संगठन लामबंद हो गए इस महापंचायत में शामिल हुए। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि हमारे यहाँ पद नहीं तोड़े जा रहे। मैं ये कहना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों विधानसभा में वक्तव्य दिया था कि हम समानीकरण नहीं कर रहे। मेरी दुर्भाग्य की बात है, मैं उस शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि सबसे बड़ी पवित्र जो एक संस्था है उसके अंदर वो पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा है कि हम समानीकरण नहीं कर रहे, जबकि समानीकरण के लिए उन्होंने जो विधानसभा का स्थगित हुई है उसके बाद उन्होंने आदेश प्रसारित कर दिया कि विद्यालयों का समानीकरण किया जा रहा है। दूसरी बात, समानीकरण के नाम पर द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी यानी कि व्याख्याताओं तक के लेक्चरर तक के पोस्टें तोड़ी जा रही है, जिससे करीबन 80,000 पद तोड़े जा रहे हैं। जबकि सरकार एक तरफ ये कह रही है हमारी आगे की रणनीति, अभी आज जो हमारी महापंचायत हो रही है इसके अंदर सब सम्मति से निर्णय लिया जाएगा कि हमें सरकार के विरुद्ध किस तरह से लामबंद होना चाहिए और हम इसकी अंतिम लड़ाई तक लड़ाई लड़ने की प्रयास करेंगे। अभी हमारी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद हमारे शाम के जो तमाम संगठनों के वरिष्ठ साथी हैं उनके बैठ के निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति किस प्रकार से हो। अब सरकार सरकारी स्कूलों को षड्यंत्र के तहत बंद कर रही है, शिक्षा का निजीकरण करने की सरकार ने योजना बना ली है और उसके लिए धड़ाधड़ बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसमें स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अध्यापकों के पद तोड़े जा रहे हैं। एक तरफ स्कूलों को बंद कर रही है, दूसरी तरफ सरकार पीपीपी मोड पर जो शिक्षा माफी है उनको जमीनें उपलब्ध कराने की सरकार ने निर्देश दिए हैं कलेक्टर्स को। इन तमाम चीजों के खिलाफ, शिक्षा का जो निजीकरण का षड्यंत्र है उसके खिलाफ और सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए हमने महापंचायत का आयोजन किया। इसमें राजस्थान भर के शिक्षक प्रतिनिधि आए हैं, शिक्षा अधिकारी आए हैं और हम अभी हमारी पंचायत चल रही है। इस पंचायत में हम पूरे राजस्थान स्तर पर बड़े आंदोलन का निर्णय करेंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो। अभी हमारी चल रही है, सबकी साथियों की राय मशवरा चल रहा है, लेकिन निश्चित ही निर्णायक लड़ाई की ओर हम बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार नई चुनी गई है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तक उनको जनता की आवाज शायद सुनेगी, पर अगर वो तानाशाही तरीका अपनाती है तो निश्चित ही राजस्थान का शिक्षक चुप नहीं बैठेगा। हम लड़ेंगे मैदान में और हमारी बात नहीं मानी तो हम पूरी जनता को भी लामबंद करेंगे और हमें उम्मीद है कि शिक्षा को बचाने के लिए प्रदेश की जनता हमारे साथ आएगी। सरकार को अपने कदम वापस लेना पड़ेगा। और चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें बंद रख किया विरोध। 5% वैट लगने के बाद व्यापारियों में है रोष व्याप्त। महिला रेजिडेंट चिकित्सक से हुई मारपीट की घटना के बाद कार्य बहिष्कार। गनगौरी अस्पताल की है घटना। और प्रदेश भर में मेघराज हुए मेहरबान, राजधानी में जमकर बरसे बदरा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।